हेलो बच्चों, आप आज की क्लास में हम आपको क्लास 9th की मैथ का चैप्टर 1 कराने वाली हूं मैं। ये न्यू बुक है जिसका नाम है गणित मंजरी। जो आज हम इस बुक को देखते हैं और थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ कि इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में किस किस के बारे में बोला गया है, क्या चीजें हैं, थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट में है, तो यहाँ पे यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है। ये किसी फ्रेमवर्क को इंजेक्ट करता है, लोकेशन को बताता है। कौन बताता है? कोऑर्डिनेट्स बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये ग्रिड बेस्ड थिंकिंग है जियोमेट्री का। ये कहा मतलब हमको जो ग्रिड बेस है, ये क्या करता है, डीप रूट क्या करता है हमारा जो भारत में जियोमेट्री जो बेस्ड थिंकिंग थी, ग्रिड बेस्ड थिंकिंग थिंकिंग या जियोमेट्री है, ये कहाँ से आया, कहाँ से चीजें मिली, इसका क्या डीप रूट है, क्या है भारत में, ठीक है। तो सिस्टमेटिक यूज करते हैं इसका। ग्रिड जो 1000 ईयर पहले ही शुरुआत हो गई थी। कब हुई थी? सिंधु सिविलाइजेशन और सरस्वती सिविलाइजेशन के टाइम में, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे और कहाँ पे क्या क्या हुआ। इससे जो हमारे वर्क होते थे, ठीक है, वो सिटी काउंट करने में होते थे। जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हम लोग ग्रिड बेस्ड ग्रिड डिस्टेंस की हेल्प से हम लोग डायरेक्शन को देखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है, हमको पता कैसे बना, कैसे पता चला कितना डिस्टेंस है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का यूज किया गया है, ठीक है। चारों जो डायरेक्शन है उनका यूज पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हुआ है। पाइथागोरस आप लोगों ने क्लास 8 में सीख रखा है, इतना क्लियर हो गया। इस इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा मैं ओवरव्यू केवल दे रही हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे किस किस चीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं, कुछ ऐसी थ्योरी है जो एसएसटी के अंदर भी यूज किए गए हैं, जैसे ग्रीक मैथमेटिशियन के बारे में, ठीक है। आर्यभट्ट के बारे में बताया है कि आर्यभट्ट जो थे तो जैसे कि उन्होंने आर्यभट्ट ने क्या किया, जो कॉर्ड्स हमारे होते हैं, कॉर्ड हमारे क्या होते हैं कि जैसे कि कोई सर्कल बना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं कोई सर्कल ले लूं इधर, और ये हमारे क्या, इधर से लाइन मैंने खींच दिया, तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्यभट्ट ने बताया कि क्या किया कि जो कॉर्ड्स होते हैं इन सबको उन्होंने साइंस से रिप्लेस कर दिया, ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है, ठीक है, जो कैलकुलेशन हमारी है, तो वो इजी तरीके से हो जाए। उन्होंने ये क्या किया था कि स्काई मैप, वैसे तो हम नहीं बना सकते स्काई मैप को, ठीक है, लेकिन सेंट्रिकल कोऑर्डिनेट्स वहां पे बनाए, और उन्होंने कोऑर्डिनेट्स को वहां पे मेजर किए, डिस्टेंस भी मेजर किया, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कि आर्यभट्ट के बारे में बताया, और जो उन्होंने क्या क्या वर्क किया उसके बारे में भी बताया, ठीक है। तो अभी आगे जो हमारा है वो कौन सा है, उसको ब्रह्मगुप्त के बारे में भी हम लोग इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि ब्रह्मगुप्त ने क्या क्या वर्क किए थे, क्या क्या उन्होंने भी वर्क किया इस। अब ब्रह्मगुप्त के बारे में हम लोग 2-3 सालों से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2-3 सालों में उनके बारे में क्या क्या पढ़ा वो हम लोग देख लेते हैं। यूज ऑफ जीरो को बताया उन्होंने, निगेटिव नंबर क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बताया। जीरो का ऑर्गेनिक कहाँ से हुआ था उन्होंने बताया। निगेटिव एक्सेस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी बताया, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि ब्रह्मगुप्त का वर्क यहाँ पे क्या था, ठीक है। तो हम लोग जो सीख रहे हैं, तो ये जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे निगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से मिड में जीरो होता है, इधर हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर निगेटिव नंबर। ये भी उन्होंने बताया किस तरीके से वर्क किया जाता है, वो भी ब्रह्मगुप्त ने बताया। निगेटिव का जो मतलब होता है, वो सारी वैल्यू जो जीरो से छोटी होती हैं, तो ब्रह्मगुप्त का वर्क इंक्लूड नहीं होता। तो उन्होंने अपने मतलब जो हम लोग नहीं पढ़ रहे, जो इम्पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने ब्रह्मगुप्त ने ये वर्क किया था जो उन्होंने जीरो के बाद निगेटिव नंबर
होते हैं ये भी उन्होंने मेंशन किया। अगर ब्रह्मगुप्त ने नहीं किया होता तो हम पढ़ ही नहीं पाते, हम पता ही नहीं होता कि 0 के बाद भी कोई नंबर होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये सारा कुछ बताया। इतना क्लियर हो गया। अब निगेटिव दोनों को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। कैसे? तो यहाँ पर ब्रह्मगुप्त के बारे में छोटी छोटी चीजों के बारे में बता रखा है कि इन्होंने अगर ये वर्क नहीं किया होता, मैंने अभी पीछे किया बताया कि वर्क नहीं किया होता तो हम लोग नहीं पढ़ पाते, सब चीजें नहीं पता चलती, नहीं जान पाते हम लोग। ठीक है, तो ये किसने किया? ब्रह्मगुप्त ने किया। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये जो आर्यभट्ट पीछे हमने सीखा और ये ब्रह्मगुप्त के बारे में सीखा। इंडियन डेसिमल सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया कि जो अलजेब्रिक प्रॉब्लम होती हैं तो क्या करते हैं वहां पे, जियोमेट्री इंडियंस लगाते हैं, पार्टीशन प्लान, ये सारी चीजें इन्होंने कोऑर्डिनेट्स के अंदर, मतलब प्लान सरफेस होता है, ये सारा कुछ इन्होंने पुट किया। ठीक है, इन्होंने सॉल्व किया। तो इन्होंने बताया कि जो कोऑर्डिनेट्स होता है उसको सिंपल 2 लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने डायग्राम एक बनाया कि एक ये एक्स एक्सिस है, एक ये वाई एक्सिस है, तो एक 2 लाइन से इसको सिंपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके आप लोगों को क्लियर कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझा दिया कि इसके अंदर क्या क्या है। अभी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि है क्या इसके अंदर, बस उतना हमने देख लिया, सीख लिया। ठीक है, अभी हम लोग इसी का आगे का पार्ट करते हैं। चलिए फिर आगे जो स्टोरी है इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ये तो स्टोरी है। ठीक है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमी ईयर एंड रियान इज बोथ एक्साइटेड एंड नर्वस। द फैमिली हैज जस्ट moved टू अ न्यू सिटी. He and his sister Shalini will be attending a new school today. Shalini will help him settle into the new environment. When someone is not able to see, this can be a very big challenge, but with their mother's transferable job, the siblings have done it often and it has become easier with each move. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि नया सेशन शुरू हुआ तो एक बॉय है जो बहुत एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है, क्योंकि जो उसकी फैमिली है वो नई सिटी में मूव कर रही है। तो फिर वो और उसकी बहन जो है वो नए स्कूल में जाएंगे, और जो जब वो शिफ्ट हो रहे हैं तो तो शालिनी क्या कहती है कि करती है, उसकी हेल्प करती है। इसलिए करती है उस नए एनवायरमेंट में ताकि वो सेटल हो पाए। कौन सेटल हो पाए? जो उसका भाई है रिया। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पर कि जब किसी फादर या मदर की जॉब कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, ठीक है, तो दूसरा एनवायरमेंट मिलता है, शिफ्ट होना पड़ता है, तो वहां पे हमें जो स्कूल है वो भी हमें शिफ्ट करना पड़ता है, नए दोस्त बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो रियान है वो क्या है, नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे शालिनी हैज जस्ट completed grade 9 and this time she decided to put to use what she has learned in coordinate geometry in mathematics to uh, guide Rian. ठीक है, Shalini wanted Rian to feel the direction, so she used a rectangular grid on which she had fixed pins and thread this so. ठीक है, अब यहाँ पे तो बच्चों मतलब यहाँ पे बच्चों को सेटल होना पड़ता है, हमने ये सीख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो शालिनी है, ठीक है, शालिनी है वो क्या करती है, रियान की मदद करती है वहां पे शिफ्ट होने में, उसके नए एनवायरमेंट, नई जगह में उसको सेटल करने की कोशिश करती है। तो देखा जाए तो जल्दी से जल्दी कोई सेटल नहीं हो पाता, पर जैसे ही हम शिफ्ट मतलब स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे तो चीजों को धीरे धीरे समझेंगे तो हमारे लिए इजी बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बोला है। और जो शालिनी है उसकी 9th क्लास कंप्लीट हो चुकी है और शालिनी ने सोचा कि ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने ब्रदर को कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में भी बताती हूँ कि क्या है, और उसको
गाइड करती हूँ कि कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो शालिनी चाहती थी कि वो डायरेक्शन को समझे अच्छे से। उसने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर ग्रिड लिया और उसमें कुछ पिन और थ्रेड का भी यूज करके उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। अब आगे समझ लेते हैं कि इसमें क्या बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है द फ्लोर ऑफ द रूम पॉइंट्स इन द स्टेज वेयर मार्क्ड यूजिंग पिंस। शालिनी was using a scale of 1 centimeter 1 foot. She used pin to mark out various key point of the room. Points representing the corner of object were connected with the thick wool so that Ryan could feel their position with his finger, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये कुछ डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। तो जो अभी शालिनी ने क्या किया था कि कुछ पिन फिक्स किए थे, ठीक है, थ्रेड और कुछ पिन फिक्स किए थे। तो जो रूम का फ्लोर है, ठीक है, ये पॉइंट्स कनेक्ट किए हैं इसने। और थिक वूल, जो वूल लिए थे कनेक्ट करने के लिए, उससे कनेक्ट किया है, किससे, वूल से, ठीक है। इसने क्या, इससे क्या होगा, जो रियान है उसको उन्हें टच करेगा और अपनी फिंगर से जो पोजीशन है उसको वो फील कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे उसने वूल से टच किया था कि जैसे जैसे वो रियान है उसका ब्रदर है, ठीक है, तो वो जैसे जैसे घूमेगा घर पे, तो देखिए ये एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो ये डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि ये बराबर से ये सारे पॉइंट पॉइंट से इसने क्या किया है, टच कर रखा है पिन से। और ये जो कनेक्ट कर रखे हैं डायरेक्शन, ये किससे किए हुए हैं, वूल से किए हैं, ताकि जो रियान है वो ऐसे इनको टच करते हुए निकले तो उसको डायरेक्शन का फील हो, उसको पता चले कि कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये स्टोरी हमारी यहाँ से कंप्लीट होती है कि जो शालिनी है उसने अपने ब्रदर को किस तरीके से नए एनवायरनमेंट में सेट करने के लिए क्या क्या उसने कोशिश की, क्या क्या चीजों का यूज किया, कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से सिखाए, तो ये हमने थोड़ा सा सीख लिया। ये 1.2 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आगे का हम लोग 1.3 जो गिवन है इसको भी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है। तो डेली वीडियो अपलोड मैं करती रहूंगी आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको न्यू वीडियो जल्दी से जल्दी मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।